सफ़ी उल्लाह गुल शबीर शाह साहब ने तो तस्दीक कर दी है, अभी हॉस्पिटल में ही मौजूद हैं, उनके अहले खाना क्या वहाँ पर मौजूद हैं, आ गए हैं? जिस तरह यानी तर्जुमान ने भी बात की और जाहिर है कि वो हॉस्पिटल के अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं। अभी यानी जिस तरह बताया कि यानी 10:25 पर जो हमें यानी टाइम यानी पता चला है कि 10:25 पे यानी डॉक्टर्स ने उनकी डेथ जो है वो कंफर्म की है। फैमिली मेंबर्स भी यानी वो जाहिर है कि वो मौजूद हैं, लेकिन चूंकि निजी हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल के प्रेमिसेस में यानी वो मीडिया को उस तरीके से यानी वो एक्सेस यानी नहीं है। लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि यानी फैमिली के मेंबर्स के साथ और उनके साथ राब्ते हो सकें या वो किसी तरीके से बात हो सके। लेकिन जहाँ तक यानी ऑफिशियल कंफर्मेशन की बात है तो वो हॉस्पिटल ही की इंतजामिया की तरफ से हमें भी यानी कंफर्मेशन मिली, जिस तरह यानी कि आरएमआई की जो निजी हॉस्पिटल हैं उनकी यानी तर्जुमान ने कंफर्म किया है। जी ठीक है सफ़ीला, 21 जनवरी 2023 को उन्होंने बतौर निगरान वज़ीर आला ज़िम्मेदारियाँ संभाली थीं। कितना अरसा जो है वो ऑफिस में उन्होंने काम किया? अभी उनकी तबीयत नासाज कितने दिनों से थी जब ये तमाम तर सूरत हाल रही? जी, चूंकि ये एक तो ये था कि जिस तरह मैंने बताया कि यानी एज के वाइज जो थी वो काफ़ी यानी उम्र थी उनकी। लेकिन ये पहले भी यानी ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके थे, जो पोर्टफोलियो इनका था, और चीफ सेक्रेटरी के तौर पर भी यानी ये काम कर चुके थे। तो इसी वजह से इनको यानी ये रखा गया था कि एक ब्यूरोक्रेटिक इनका वो बैकग्राउंड भी था, और प्लस ये था कि यानी कि ये ऑलरेडी केयर टेकर सेटअप में पहले भी यानी 2007 से 2008 के सेटअप में भी यानी ये रह चुके थे। तो इनको यानी एज ए सीएम के तौर पर यानी रखा गया था। लेकिन बीच में हमने ये भी देखा कि उनको अक्सर औकात यानी एक तो मीडिया को भी वो अवॉइड करते थे, दूसरा ये भी था कि यानी वो सेहत की वजह से वो अक्सर जो है कहा जाता था कि यानी वो ऑफिस यानी उस तरीके से यानी वो रेगुलर टाइम नहीं। उन्होंने बीच में भी गवर्नर से भी ये कहा कि उनकी सेहत यानी इतनी इजाज़त नहीं देती कि वो रेगुलरली जो है वो काम कर सके, तो या तो कोई ऐसा वो प्रोसीजर हो कि वो चेंज किया जाए। और अब काबीना इसी वजह से खैबर पख्तूनख्वा का एक यानी बीच में एक ऐसा इशू भी आया कि जब यानी तमाम काबीना ने रिजाइन किया और काबीना को चेंज किया, तो उस वक्त चूंकि आईनी एक वो सिकम बीच में यही आ रही थी कि अगर सीएम भी यानी वो होता है तो फिर यानी आइन उस पर खामोश है कि यानी एक केयर टेकर सेटअप का तो जिक्र है, लेकिन दूसरे यानी उसी वक्त किस तरीके से करेंगे, तो उसको सिगम को यानी वो कवर अप करने के लिए सीएम को ही यानी कंटिन्यू रखना पड़ा। लेकिन वो बार बार यही बात करते थे कि उनकी सेहत जो है वो इतनी इजाजत नहीं दे रही कि वो काम को जो है वो प्रॉपर तरीके से देख सकें। जी ठीक है, बतौर वज़ीर आला जो उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम दी, किस हद तक जो है उनकी काबीना उनके साथ थी, कितनी मुतमईन थी, और जो इस दौरान तमाम तर मामलात उन्होंने संभाले उस बारे में भी कुछ बताइएगा? जी, एज ए पर्सन जो है वो बहुत ही से कहते हैं कि शफीक, नाइस और एक टीम प्लेयर के तौर पर, और चूंकि फॉर्मर ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं और ये चारसदा से इनका बेसिकली ताल्लुक है, लेकिन यहाँ वर्सक पेशावर वर्सक रोड पे यहाँ पर इनकी रिहाइश मुस्तकिल रिहाइश यानी जिसे ये कह सकते हैं कि वो अपने रिटायरमेंट पर उसके बाद भी पेशावर में ही रह रहे थे, लेकिन ताल्लुक इनका चारसदा से है। बहुत ही नफीस इंसान, बहुत जिसे कहते हैं कि सॉफ्ट स्पोकन, वो और टीम प्लेयर थे। तो काबीना के भी जब भी यानी बात इस तरह हुई उनके हवाले से, तो यही कि एक तो बात करते हुए भी बहुत यानी नरम लहजा उनका रहा, और एडमिनिस्ट्रेटिव उसके मामलात में ये है कि वो हर चीज़ों को चूँकि समझते थे, और वो थ्रू थिक एंड थिन जिसे क्या कह सकते हैं कि वो ये गुजर चुके थे। जो और जब पॉलिटिकल उसमें भी रह चुके थे और प्लस के ब्यूरोक्रेटिक उसमें भी, तो फेडरल में भी यानी इन्होंने काम किया और प्रोविंसेस में भी काम किया। तो उस वजह से काफ़ी एक्सपीरियंस था इनका टीम को चलाने का, एडमिनिस्ट्रेशन को, मैनेजमेंट का। तो काफ़ी यानी इस हवाले से इनका यानी हमेशा से यानी एक अच्छे उसमें इनको याद किया जाता है। ठीक है, और उनके सियासी करियर के हवाले से भी हमें कुछ अपडेट कीजिएगा, उन्होंने किस किस मिनिस्टर के तौर पर ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम दी? जी, अगर देखा जाए तो ये पहला जो इनका वो स्टंट था, और ज़ाहिर है कि रिटायरमेंट के बाद जो था वो अक्टूबर 2000 24 अक्टूबर 2007 से लेकर उन्होंने 1 अप्रैल 2008 तक खैबर पख्तूनख्वा ही के यानी एज ए केपी यानी वो फाइनेंस मिनिस्टर यानी ये रह चुके थे। और फिर ये है कि ये चीफ सेक्रेटरी के तौर पर भी इन्होंने यानी सर्व किया है। और उसके अलावा यानी वो 1990 से 93 का यानी हम ये कह सकते हैं वो टेन्योर था। और उसके अलावा इन्होंने
فیڈرل میں یعنی ایز اے سیکرٹری آف دا منسٹری آف پیٹرولیم اور نیچرل ریسورسز کے بھی یعنی اسلام آباد میں بھی انہوں نے کام کیا ہے. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.